बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। संगीन सूरत हाल के बावजूद सिर्फ 86% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा सकी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जेर सदारत इजलास में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वार्निंग भी जारी कर दी गई है। सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों की बाज पुरस होगी। पोलियो मुहिम का हदफ हासिल न करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का इजलास में ऐलान। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में जायजा इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि हालिया पोलियो मुहिम में 94% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया गया। 6 अजला ने दिए गए टारगेट का 100% पूरा किया। लाहौर डीजी खान, हाफिजाबाद, चिन्योट के सीईओ को हतमी वार्निंग जारी की गई। लाहौर ने टारगेट का 86% हासिल किया। DDHO रावी जोन गफलत बरतने पर तब्दील कर दी गई। और बुजदार दौरे हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट ज़ाया होने का मामला है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने ज़ाया होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 2019-20 में बुजदार हुकूमत में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर जारी होने वाले 7 अरब रुपए के फंड्स लैप्स हुए थे। महकमा PND बोर्ड ने लैप्स होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल के लिए काबीना को समरी अरसाल की थी, जिस पर ईवान वज़ीर आला ने फंड से दोबारा इस्तेमाल करने के लिए काबीना कमेटी बराए खजाना से तजावीज तलब की थी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से आलमी बैंक, डेफिड, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत दीगर मालियाती एजेंसी से मिलने वाले फंड्स लैप्स हुए थे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में तालीम, बल्दिया, आबपाशी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर जारी होने वाले फंड्स का ज़िया हुआ था, जिसमें सियाहत, PDMA और जनूबी पंजाब में गुर्बत मिटाने के मंसूबे भी शामिल हैं, जबकि शोबा तालीम की बेहतरी और इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के मंसूबों पर फंड्स लैप्स हो चुके हैं। तब्दीली सरकार को शहबाज शरीफ के मंसूबे अच्छे लगने लगे। गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी गई। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में जरूरी तरामीम की जाएंगी। ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुम्मन की जेर सदारत लाहौर के मसाइल और उनके हल के हवाले से अहम इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर ने इब्तदाई तौर पर 40 सड़कों के फौरी पैचवर्क करने और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों को हटाने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अहमद घुम्मन की जेर सदारत इजलास में DC लाहौर दानिश अफजाल, CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद, SP सिक्योरिटी बिलाल जफर, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, SP पुलिस मोहम्मद आसिम, CEO LTC मरियम, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक कुरैशी, CEO MCL सैयद अली अब्बास, CEO लाहौर पार्किंग कंपनी सैयद कल्बे अब्बास, MD लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी रेहान अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि पैचवर्क, लंगर खानों और पनाहगाहों में तोसी पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ट्रैफिक मॉडल रोड्स पर भिखारियों की तादाद 0 होनी चाहिए। CTO साहब के अंडर कमेटी बनाई है, DC साहब के अंडर कमेटी बनाई, डिफरेंट लाहौर शहर की ब्यूटिफिकेशन जिसमें शामिल है और लाहौर शहर की मॉडल रोड्स शामिल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें शामिल है और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम होता आपको नजर आएगा। इजलास में तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, सड़कों की बहाली, सफाई, ट्रैफिक, सरकारी अड्डों पर पार्किंग, सीवरेज के मसाइल, भिखारियों में इजाफा समेत सिटी ट्रांसपोर्ट, मवेशी मंडी और दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कमिश्नर लाहौर की टाइम लाइन को फॉलो किया जाएगा। ज्वाइंट टीम्स हमने बना दी हैं, उसमें जो मीट सेलिंग के अगेंस्ट एक्शन है, इसी तरह से जो ये सेलिंग है इसके अगेंस्ट एक्शन है, इसी तरह से जो बेगर्स हैं या एडिक्ट्स हैं उसके लिए एक 100 बेड की कैपेसिटी का बेगर हाउस है जो रायविंड में अवेलेबल कर दिया है DG सोशल वेलफेयर ने, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगी हुई है, तो वो आप देखेंगे कि उसका आने वाले दिनों में उस पर भी ऑपरेशन होगा। कमिश्नर ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट के लिए CTO लाहौर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जबकि 15 दिन के बाद ट्रैफिक कमेटी की कारकर्दगी का जायजा भी कमिश्नर खुद लेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। और भिखारियों, आदि गदागरों और नशइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। भीख मांगने वाले बच्चों को कम अज कम 1 माह तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में रखा जाएगा। बालिग भिखारियों को बेगर्स होम्स में रखा जाएगा। लाहौर पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इजलास में यह फैसला किया गया। नशा करने वालों और गदागरों का CRO करवाया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस की जानिब से यह भी कहा गया है गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए डिविजनल लेवल पर टीमें भी बनाई जाएंगी। ओगरा ने LPG की कीमत बढ़ाई तो अवाम बिलबिला उठे। लाहौर के शहरियों ने LPG की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत गरीब पर
اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو عوام نے اس فیصلے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ 1.5 روپے فی کلو گرام قیمت بڑھنے سے اب ایل پی جی کی قیمت 115 روپے فی کلو سے 117 روپے فی کلو گرام کی گئی ہے۔ نئے اضافے کے ساتھ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 18 روپے بڑھا کر 1382 روپے، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 73 روپے بڑھا کر 5319 روپے کر دی گئی ہے۔ مہنگائی میں دن بدن اضافے پر عوام بلبلا اٹھے۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت عوام پر ظلم کر رہی ہے، غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا یہ بم گرایا گیا یہ بالکل بے بنیاد اور بے معاملات ہیں، اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عوام کو لیے دینا چاہیے، انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، لوگ تو بالکل ہی بے بس ہو گئے ہیں۔ غریب آدمی تو بالکل کھانے کے لائق رہ ہی نہیں گیا، اس کے پاس کچھ بھی، وہ کیا کرے گا، کمائے گا کہاں سے؟ اگر وہ 400 روپے کما رہا ہے تو وہ گھر آگے اس کا اگر 1000 روپے ہے، وہ کہاں سے 400-600 روپے پورا کرے گا؟ عوام نے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ شہریوں کی جیب پر بوجھ کم پڑے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ہمراہ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ رواں مالی سال کے پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے آمدنی میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ ریلوے کو ہدف سے 4 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ روپے کم آمدن ہوئی۔ رواں مالی سال جولائی تا 20 اگست پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے کو مسافر، گڈز، متفرق کوچز اور سینٹری سمیت دیگر مدات میں ہدف سے کم آمدنی ہوئی ہے۔ اور لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کی خود مختاری ختم ہو گئی۔ افسران کی ترقیاں، تعیناتیاں اور مٹیریل کی خریداری سمیت دیگر انتظامی امور پیپکو کے سپرد کر دیے گئے۔ لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے معاہدے کی منظوری دے دی۔ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن سمیت دیگر امور بھی پیپکو دیکھے گی۔ سیکرٹری پی این ڈی کی بادشاہت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود افسران اور ملازمین کی 3 بنیادی تنخواہوں کا اعزازیہ تمام ملازمین کی بجائے من پسند افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیکرٹری پی ڈی بورڈ کی جانب سے صرف اپنے من پسند اور منظور نظر افسران و ملازمین کو 3 سے 4 بنیادی تنخواہوں سے نوازا گیا، جبکہ باقی ملازمین میں نہ صرف کسی کو 2 اور کسی کو 1 بنیادی تنخواہ دی گئی بلکہ کچھ ملازمین کو اس سے محروم رکھا گیا۔ سیکرٹری پی این ڈی کے اس من پسند برتاؤ پر بیشتر ملازمین نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر سیکرٹری پی این ڈی کا کہنا ہے کہ ملازمین کو اعزازیہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر دیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ ملازمین کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ کی تیاری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پی این ڈی کے تمام ملازمین کے لیے برابری کی بنیاد پر 3 تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کی منظوری دی گئی تھی۔ اس منظوری میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسی کوئی شک نہیں رکھی گئی تھی جس میں ملازمین کی کارکردگی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ میں ویلفیئر گرانٹس ہضم کرنے کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے۔ ورکرز کو تعلیمی الاؤنس فراہمی کے نام پر افسران اور پرائیویٹ کالجز کروڑوں روپے کھا گئے۔ ادھر جوڈیشل کمپلیکس کی لفٹ اچانک بند ہو گئی، سائلین 1 گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ کمپلیکس میں نصب 2 لفٹ میں سے ایک کافی عرصے سے خراب ہے، دیکھ بھال نہ ہونے سے خرابی معمول بن گئی۔ ہم نے مصباح خان کی عدالت میں جانا تھا، جیسے تھوڑا سا اوپر کو گئی تو ایک دم رک گئی۔ اندر شدت کی گرمی اور ہم عدلیہ سے، ہم ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کسی وقت بھی کوئی حادثہ روڈ میں ہو سکتا ہے، اس کی طرف۔ دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس فیز 2 سیشن کورٹ کے مین گیٹ پر گٹروں کی صفائی نہ ہونے سے گندا پانی سڑک پر پھیل گیا ہے۔ گندے پانی سے ججز، وکلا اور سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں احتساب عدالتوں کے علاوہ دیگر اہم عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ ان عدالتوں میں جانے والے ججز، وکلا اور سائلین مین گیٹ سے گزر کر جاتے ہیں۔ مرکزی گیٹ پر کئی دنوں سے گندے پانی کے گٹر ابل رہے ہیں، جس سے گیٹ جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گندے پانی سے ججز، وکلا اور سائلین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ نمازیوں کا کہنا ہے کہ گزرتی گاڑیاں ہمارے کپڑے خراب کر دیتی ہیں۔ گاڑیاں نکلنی ہیں، چھٹا پہ رہی ہیں، کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے جائے، نماز مسجد جا نہیں سکتے، کپڑے ایسے چک کے جائے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے مین گیٹ پر ابلتے گٹروں سے نکلنے والے پانی سے جہاں سائلین پریشان ہیں، وہاں وکلا بھی سراپا احتجاج ہیں۔ بہت دیر سے یہ گندگی ہے یہاں پہ موجود، اور ججز گیٹ ہے، مین ججز گیٹ، نیب کی کورٹس ہیں، سینئر ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں یہاں پہ، اور ججز بھی انٹرنس یہی ہے، مین انٹرنس ہے یہ، اور مختلف پیشی بھی ہوتی ہے یہاں پہ، لوگ آتے ہیں، دقت ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بینگ مسلم صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول انسانوں کو اچھا
माहौल फराहम कर सकता है। लेकिन ये देखिए आपके सामने हाल है कि जजेस भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो पूरे लोग भी जो क्लाइंट भी आ रहे हैं वहाँ से गुजर रहे हैं। जब गुजरे तो सारी गंदगी वो अदालतों में लेके जाते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स फेज 2 के मेन गेट पर खड़ा गंदा पानी वासा एहलकारों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इन एक्शन। लाहौर समेत 5 शहरों में 317 इलाज गाहों पर छापे मारे गए। अताइयों के जरिए चलने वाले 51 अड्डों को सरबे मोहर कर दिया गया। और ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स के खिलाफ पीटीए का अहम इकदाम। पीटीए ने 5 डेटिंग लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। पीटीए ने 5 डेटिंग लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस जिनमें टिंडर, टैग, स्काउट, ग्राइंडर और से हाई शामिल हैं, ब्लॉक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा एप्लीकेशंस के जरिए गैर अखलाकी, गैर मुहज्जब, मनफी असरात फैले। पीटीए ने मज़कूरा प्लेटफॉर्म्स के इंतजामिया को डेटिंग खिदमात को खत्म करने और बराह रास्त जारी मवाद को पाकिस्तान के मुकामी कवानीन के मुताबिक मॉडरेट करने के लिए नोटिस जारी किए। प्लेटफॉर्म्स ने मुकर्ररा वक्त के अंदर नोटिसों का जवाब नहीं दिया, लिहाजा अथॉरिटी ने मज़कूरा एप्लीकेशंस को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक कंपनियों की इंतजामिया की जानिब से मुनासिब लाए अमल के तहत गैर अखलाकी, गैर मुहज्जब मवाद को मुकामी कवानीन पर अमल करते हुए मॉडरेट करने की यकीन दहानी कराए जाने पर पीटीए अपने फैसले पर नजरसानी कर सकता है। और अभी बात करेंगे लड़की से जिन्स तब्दील करवाकर लड़का बनने की ख्वाहिश के मामले पर। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की की जिन्स तब्दील करके लड़का बनने की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की सबा की जिन्स तब्दीली के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने सबा नामी लड़की की दरख्वास्त पर 2 सफ़हात का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने लड़की के लड़का बनने के लिए ऑपरेशन की इजाज़त की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। इस बोर्ड में मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गायनाकोलॉजी, साइकोलॉजी, जिनसी माहिरीन और मजहबी स्कॉलर्स को शामिल करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिवर रावी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं लाहौरियों और समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए शाहकार मंसूबा है। पेशरफ्त पर मुसलसल आगाह रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोजा दौरे में वज़ीर आला पंजाब से 1-to-1 मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने सूबे की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त से मुतल्लिक जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मंसूबे की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क सरमायाकारों की दिलचस्पी को सराहते हुए कहा, मंसूबे की तकमील में बैनुल अक़वामी मयार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, लाहौर में पानी की कमी और आलूदगी का मुस्तकिल हल निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने मंसूबे की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह रखने का भी हुक्म दिया। इजलास में फैसला किया गया कि रावी रिवर मंसूबे की बाज़ाब्ता तकरीब 15 सितंबर को होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पार्टी की गुड गवर्नेंस कमेटी को पार्टी अमूर और गवर्नेंस की बेहतरी से मुतल्लिक हदायत भी दी। कैमरामैन सज्जाद भट्ट के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया तो शदीद एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले, वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। अवाम के साथ जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आटा, गंदम, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल चोरी से हवारियों की जेब भर रहे हैं, जबकि गरीब अवाम पर हर रोज मजीद बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल की कीमत न बढ़ाकर हीरो बनने की कोशिश करने वाले बिजली की कीमत बढ़ाकर जीरो बन गए, जबकि हुकूमत ने LNG की दरामद में मुजरिमाना ताखीर की, जिससे गैस की बजाय तेल से महंगी बिजली पैदा हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? और मईशियत, कारोबार, रोजगार ठप है और हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगाकर अवाम से जीने का हक छीन चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपनी रिहाइश गाह में लीगी रहनुमाओं सैयद तौसीफ शाह, माजिद ज़हूर, इमरान गोराया, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, सिबगतुल्लाह सुल्तान से मुलाकात करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में पार्टी का साथ देने वाले कारकुनान पार्टी का असल सरमाया है और उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ एयर ब्लू की फ्लाइट के जरिए कल सुबह एक रोजा दौरे पर कराची जा रहे हैं, जहां वो तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हमारे दरवाजे तमाम मुहिब्बे वतन और अवाम को दर्द रखने वालों के लिए खुले हैं। मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा से
साबिक विफाकी वजीर और PTI के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर कौमी असम्बली चौधरी शाहिद अकरम भंडर और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी वलीद अकरम भंडर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग सेनेटर कामिल अली आगा और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने शाहिद अकरम भंडर को पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हुए कहा कि हमारे दरवाजे तमाम मुहिब्बे वतन और आवाम का दर्द रखने वालों के लिए खुले हैं। मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सियासत अगर आवाम की खिदमत समझ कर की जाए तो इससे बढ़कर इंसानियत की कोई खिदमत नहीं है। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर शाहिद अकरम भंडर ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के साथ हमारे पुराने खानदानी मरासिम है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुबा गायनी के ज़ेर एहतमाम क्लिनिकल गवर्नेंस पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन का कहना था कि मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिकल गवर्नेंस नागुज़ीर है। सिम्स और सर्विसेज अस्पताल के शोबा गायनी की प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम के ज़ेर एहतमाम क्लिनिकल गवर्नेंस के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल डॉक्टर शहला बकाई, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद रजा गर्देजी, प्रोफेसर डॉक्टर मोदत राना, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं समेत फैकल्टी मेंबरान और गायनेकोलॉजिस्ट ने शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने इलाज मुआवजे की फराहमी को बेहतरीन बनाने में क्लिनिकल गवर्नेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद रजा गर्देजी का कहना था कि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए क्लिनिकल गवर्नेंस नागुज़ीर है। अंग्रेजी में जिस चीज़ को मेडिकल एरर या आम इस्तेलाह में आप उसको कहेंगे कि डॉक्टरी गलती या गलती, मसलन गलत दवाई लग गई, गलत टीका लग गया, गलत टांग का ऑपरेशन हो गया, इन चीज़ों को रोकने के लिए और मरीज़ों को बेहतर इलाज देने के लिए क्लिनिकल गवर्नेंस का ये काम और ये रोल है। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम कहती हैं कि वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद नौजवान डॉक्टर्स की तरबियत है, क्योंकि मरीज और डॉक्टर्स के माबैन जिस कदर एतमाद का रिश्ता मजबूत होगा, इलाज बेहतर होगा। ये जो क्लिनिकल गवर्नेंस की वर्कशॉप हमने यहाँ मुनक्किद करवाई है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। बेसिकली अब आप अगर देखिए तो मरीज़ों का ख्याल तो उसी तरह से रखते हैं डॉक्टर जैसे पहले रखते थे, मरीज़ों के लिए अभी भी उतनी ही दर्दमंदी रखते हैं, मरीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मसला ये कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान फासला बहुत बढ़ता जा रहा है। अब उनको लगता है, मरीज़ों का ख्याल है कि हम लोग उनका उस तरह से ख्याल नहीं करते। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।